के साथ आमंत्रित कर रहा हूं। हरेंद्र जी सम्मानित करेंगे माननीय मंत्री जी को। श्री मदन प्रसाद बैस जी। गुरु जी बोल रहे हैं परमिशन ले बेटा, आगे जाके परमिशन परमिशन है। इनसे क्या पूछा था? परमिशन होगी, परमिशन मिला। माननीय मंत्री जी को विकास सेतु जी, श्री रामेश्वर चौरसिया जी को विधायक सम्मानित करेंगे। माननीय रक्षा मंत्री जी को, श्री राजनाथ जी को मोमेंटो से सम्मानित करेंगे। विकेश राज जी, राम कुमार वर्मा जी जो पूर्व सांसद है माननीय को सम्मानित करेंगे। मैं आप सबसे विजय जी रुकिए, अभी विजय जी रुकिए। हम जो भी सम्मानित माननीय करना चाहते हैं। साल पहले भारत के बारे में दुनिया के देशों में क्या धारणा थी और आज दुनिया के देशों में भारत के प्रति क्या धारणा है। पहले दुनिया के मंचों पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत यदि बोलता था तो भारत की बातों को लोग गंभीरता पूर्वक नहीं लेते थे। कहते थे भारत ये तो कमजोर भारत है, गरीब भारत है। क्या हम इसकी बात सुने? मेरे भाइयों, हालात बदल गए हैं। आज भारत यदि दुनिया के मंचों पर बोलता है, सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है। दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत सारी दुनिया में बनी है। यहां पर भी महंगाई का प्रश्न है। हमारे पास आंकड़े हैं, मैं आंकड़े दे सकता हूं। दुनिया में सभी देशों में सबसे कम महंगाई यदि कहीं पर है तो भारत में। कर दिया तो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान के भी नफरत पैदा करती है। बहनों भाइयों, हिंदू मुसलमान के प्रति नफरत पैदा करने का सवाल ही नहीं है। जो भी भारत का नागरिक है, हिंदू होगा, मुसलमान होगा, ईसाई होगा, यहूदी होगा, जो भी भारत का नागरिक है, हम सब एक परिवार के सदस्य, हम ऐसा मानते हैं। लेकिन हम राजनीति धर्म की नहीं करते, तुष्टीकरण की नहीं करते, हम इंसान और इंसानियत की राजनीति करते। मां, बहन, बेटी किसी भी जात की हो, किसी भी धर्म की मानने वाली हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे यहूदी हो, चाहे हिंदू। बहनों भाइयों, हम एनडीए के लोगों के लिए वो मां, बहन, बेटी हमारी भी मां, बहन, बेटी है। हम लोग ये मानकर चलते। और मेरी बात आप सुन लीजिए। रामलला अपनी कुटिया से, अपनी झोपड़ी से निकलकर अपने महल में प्रवेश कर चुके हैं। भारत में राम राज्य का आगाज होकर रहेगा, मैं दावे के साथ। लोग कहते हैं कि राम राज्य कैसे आ जाएगा, राम राज्य किसे कहते हैं? मैं कहता हूं जिस दिन लोगों को अपने कर्तव्य का बोध हो जाएगा, हमारी जिम्मेदारी परिवार के प्रति, समाज के प्रति और देश के प्रति क्या बनती है, जिस दिन इसका बोध, जिस दिन इसका ज्ञान हो जाएगा, उसी दिन मैं मान लूंगा कि भारत में राम राज्य आ गया। कैकेयी के अंदर यह कर्तव्य बोध नहीं था, कैकेयी के अंदर अधिकार बोध था। हमारा पुत्र ही गद्दी पर बैठा है। इसी कारण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को 14 वर्षों का वनवास देना सहना पड़ा था। यह काम कहा था, हम लोगों ने करके दिखा दिया। बहुत सारी ऐसी चीजें। अब 3 तलाक काट सकते हो तो काट दीजिए। हमारी गलती होगी तो मैं इसे स्वीकार कर लूंगा, क्योंकि बहनों भाइयों, जिंदगी में हमने राजनीति की है तो जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं की है, जनता की आंखों में आंख डाल कर राजनीति। हमारी पार्टी भी, हमारा एनडीए भी। आपको याद दिलाना चाहता हूं, जो हम लोगों ने कहा था वो करके दिखाया। अपने घोषणा पत्र में हम लोगों ने कहा था हम आएंगे, धारा 370 समाप्त करेंगे।
जम्मू कश्मीर का भी वही दर्जा होगा जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का दर्जा होगा। और आपने देखा हमारी एनडीए ने सबने समर्थन करके बहनों भाइयों धारा 370 को समाप्त कर दिया और आज जम्मू कश्मीर का वही दर्जा है जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का दर्जा है। हम लोग बराबर अपने घोषणा पत्र में कहते आ रहे थे रामलला हम आएंगे, मंदिर यही बनाएंगे। तो लोग ये कहते थे हाँ रामलला हम आएंगे, मंदिर यही बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन बहनों भाइयों आपने देखा कि 22 जनवरी को हमारे प्रधानमंत्री ने धर्माचार्यों के मार्गदर्शन में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कर दी है। अयोध्या में भव्य राम का मंदिर बन गया है। मेरे बहनों भाई आप मांगेगा तो मैं प्रमाण देने को तैयार हूं। मैंने तैयार कराया है और इसको लेकर मैं चल रहा हूं। मैं प्रेस के दोस्तों से भी कहूंगा कि आप इसे जरूर नोट कर लें। महंगाई का यहां तक सवाल है, भारत की खाद्य महंगाई सबसे कम है 2.91%। अमेरिका में 7.7% है, फ्रांस में 19% है, ऑस्ट्रेलिया में 8.5%